दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही लोगों की देशभक्ति नज़र आती है, देश प्रेम नज़र आता है। उस दिन ही वो अपने मोबाइल के स्टेटस में देशभक्ति गाने लगाएंगे, तिरंगा का चित्र लगाएंगे और देशभक्ति गाने घर में बजाएंगे। हो गया देशभक्ति। ये कौन सी देशभक्ति है भाई? ये कौन सा देश प्रेम है? बाकी दिन भ्रष्टाचार करते रहो, बाकी दिन कामचोरी करते रहो, बाकी दिन मिलावटखोरी करो, गरीबों पर शोषण करो, जितना हो सके उल्टे सीधे काम करो जिससे देश की हानि हो। आपस में ही किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति जहरीले बातें बोलते रहो, किसी समाज के प्रति जहरीले बातें बोलते रहो, जिससे कि अशांति उत्पन्न होता है, जिससे कि दंगे उत्पन्न होते हैं। और जिस दिन 26 जनवरी या 15 अगस्त आए उस दिन लोग देशभक्त बन जाते हैं। यह कैसा देशभक्ति है भाई? यह देश प्रेम नहीं है। काफी लोगों के लिए देश प्रेम यही है कि पाकिस्तान को गाली दे दो, चीन को गाली दे दो। उनके लिए देशभक्ति यही है। या भाई सेना में है या सेना में जाकर के गोली खाओ। देशभक्ति उतनी ही नहीं होती। निश्चित ही जो सेना में है, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वो देशभक्त हैं, क्योंकि वो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो भीतर हैं उनकी देशभक्ति क्या है? क्या सिर्फ उनका समर्थन करना, या बस यही 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिखावटी देशभक्ति दिखाना, या हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो जाना? दोस्तों, निश्चित ही हर कोई अपने आप को देश प्रेमी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन देश प्रेम सिर्फ या 2 दिन ही नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आपको इस देश ने संसाधन दिया है, सब कुछ दिया है, तो निश्चित ही इस देश के प्रति आपका भी कर्तव्य होता है। और यह देखने को मिलता है कि जो संविधान में देश के जो कर्तव्य हैं वो लोग भूल जाते हैं। बस उन्हें अधिकार याद रहता है कि ये मेरा अधिकार है। और हर जगह आप देखेंगे कि समाज में अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है। कहीं भी देखें, महिला अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, कोई जाति विशेष के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कोई समाज के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कोई कर्मचारी अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। लेकिन कर्तव्य क्या है? वो नदारद है। सोशल मीडिया पे जहर लोग उगलते हैं। ये भी तो कर्तव्य है कि भाई हमारे कार्य से कोई समाज में अशांति उत्पन्न ना हो, दंगे ना भड़के। आप देखे होंगे कि सरकारी जो जगह है उसकी स्थिति क्या होती है, सरकार से जो मिली हुई चीज है उसकी क्या स्थिति होती है। सबसे घटिया हाल होता है वहां पे। क्या वो देश की संपत्ति नहीं है? यह हमारा कर्तव्य है कि देश की संपत्ति को हम नुकसान ना पहुंचाए, उसे सुरक्षित रखें। लेकिन कितने लोग इसे करते हैं? अरे चलो सरकारी है, क्या करना है। सरकारी स्कूलों का हाल बदतर है, सरकारी अस्पतालों का हाल बदतर है। क्यों भाई? क्या वहां लोगों का इलाज नहीं होता है? देश के लोगों का इलाज नहीं होता है? क्या वहां देश के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? कहां गए वो लोग जिनका यह कर्तव्य होता है कि भाई वहां अच्छी व्यवस्था दिया जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए? तो नहीं। देश की देशभक्ति या देश प्रेम सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है। देश को सुदृढ़ बनाने में, देश को उन्नत बनाने में भी देशभक्ति है। हमारा ऐसा कर्म होना चाहिए कि उससे देश की कोई क्षति ना पहुंचे, चाहे देश की संसाधन हो। लेकिन हम आए दिन नहीं करते रहते। हमारे कर्मों से देश खोखला होता जा रहा है। भ्रष्टाचार से, मिलावटखोरी से, जमाखोरी से हम अपने ही ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि देश का स्वास्थ्य बिगड़ता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो कर रहे हैं, जो गुटखा का और जो तंबाकू का प्रचार करते हैं, इससे क्या होता है? इससे देश का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। और भी कई बातें हैं जो व्यक्ति करता रहता है और उसे लगता है कि इस सब से करने से क्या होता है। देशभक्ति तो सिर्फ झंडा फहराने में। दोस्तों, सिर्फ वही देशभक्ति नहीं है।
देश प्रेम सिर्फ उतना ही नहीं है, आभार मानिए उन लोगों का जिन्होंने अपना बलिदान दे करके, सब कुछ गंवा करके, फांसी चढ़ के, कितने कष्ट झेल करके आपको आज़ादी दिलाई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि न कभी आप उन्हें पढ़ते हैं, न उनके बलिदानों को आप याद कर पाते। जब आप पढ़ेंगे तब न समझेंगे कि उन्होंने कौन से कष्ट झेले थे, किस प्रकार उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, कितने कष्ट झेले थे, जेलों में सड़े थे, कितना उन्होंने तकलीफें उठाई थी। नहीं पढ़ने से हमें लगता है कि आज़ादी मुफ्त में मिल गई और उसका हम खूब दुरुपयोग करते हैं। हम देश के प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं करते, कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं करते। जितना हो सके वैसे कार्य करते हैं जिससे कि देश को ही हानि हो, देश के लोगों की क्षति पहुंचे, देश और पीछे खस सकता है। हर क्षेत्र में आप जा करके देखें, हर चीज में हमारा देश पिछड़ा नजर आता है, सिर्फ आबादी में नंबर 1 है और किसी चीज में नहीं। तो यह क्यों हुआ है? निश्चित ही हमारे कारण हुआ है। आज़ादी के इतने साल हो गए, ये स्थिति तो नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन आज भी वो स्थिति बनी हुई है। गरीबी उसी प्रकार है, भ्रष्टाचार उसी प्रकार है, अशिक्षा उसी प्रकार है, स्वास्थ्य लोगों का उसी प्रकार घटिया है, बीमारियों से मर रहे हैं। तो क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि हम आप सच में देश प्रेमी नहीं हैं। हमें देश से प्रेम नहीं है, हम झूठ बोलते हैं। हम सिर्फ सुविधा प्रेमी हैं। हम अपने सुविधाओं के लिए, अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। किसी भी हद तक जाकर लोग समाज को क्षति पहुंचाने को तैयार है, देश को क्षति पहुंचाने को तैयार है। वहां उनकी कोई देशभक्ति नजर नहीं आती, सिर्फ पैसा नजर आता है, सिर्फ पद नजर आता है, सिर्फ प्रतिष्ठा नजर आती है, और उसके लिए लोग मरे जा रहे हैं। काफी जगह वो नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी कामों में जी चोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं, जिससे कितने लोगों का काम अधर में लटका रहता है। मिलावटखोरी करते हैं, जिससे कितने लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। कई जगह पुल पुलिया धंस जाता है, इमारतें धंस जाती है, और कितने जान माल की क्षति पहुंचती है। यह आपने देखा होगा। ये भी हमारे देश के ही लोग कर रहे हैं। और नेताओं को तो पूछिए मत, जितने घटिया से घटिया कार्य करना है वो करते हैं, जितना लूटना है वो लूटते हैं, देश की संपत्ति को, जनता की माल को। और देखिए ना झंडा फहराने कैसे चल देते हैं। ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि वो जाके झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन वही होता है। दोस्तों, आप थोड़ा अध्ययन कीजिए जाकर के उन क्रांतिकारियों की, उन नेताओं को जो देश के लिए महानतम से महानतम कार्य किए, जिन्होंने देश को यहाँ तक लाया, हमें आज़ादी दिलाई, हमें अंग्रेजों की बेड़ियों से निकाला, जो गुलामी की बेड़ियाँ थी। निश्चित ही उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए कि आखिर देश किस प्रकार आगे बढ़ता है, किस प्रकार समस्याओं से मुक्त होता है, किस प्रकार बलिदान देने की जरूरत होती है। सिर्फ झंडा तोलन करना, देशभक्ति गीत बजाना देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति 24 घंटे चलती है, सालों चलती है। जब तक देश के भीतर हैं, देश ने जो कुछ आपको दिया है, तब तक आपको देश प्रेम होना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप जाकर सीमा पर गोली ही खाएं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। जो आप कर्म कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं तो निश्चित ही उसे बेहतर तरीके से करें, उसमें काम चोरी ना करें। जो भी देश की संपत्ति है उसको नुकसान होने से बचाएं। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो, अशांति उत्पन्न हो, समाज में विद्वेष उत्पन्न हो, दंगे भड़के। हमेशा आपको प्रयास करते रहना चाहिए कि आपके कारण जो सामाजिक सामंजस्य है वो खराब ना हो, क्योंकि यह देश अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, पहनावा, खान पान से मिलकर बना है। इस देश की कोई एक भाषा नहीं है। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज देखें तो भाषा के आधार पर कितने जगह मारपीट हो रही है। यह बहुत संकीर्णता भरी सोच है। इससे देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा।
इससे देश में अशांति उत्पन्न होगी। जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं ये गुंडागर्दी है और कुछ नहीं। हमें सामंजस्य बैठा करके आगे चलना होगा। बिना सामंजस्य बैठाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपनी जीत पे अड़े रहें, अपनी बातों पे अड़े रहें, हम संकीर्ण विचार के साथ चलें कि मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ, तो निश्चित ही आप पता नहीं श्रेष्ठ हो ना हो, लेकिन देश तो कभी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। और जो जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, जो प्रांतीय संघर्ष, भाषाई संघर्ष देश में देखने को मिलता है, वो निश्चित ही देश के लिए घातक है। निश्चित ही उससे देश पीछे होता है। तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। देश में अशांति कायम होती है। दोस्तों, निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि देश प्रेम से क्या अर्थ है, देश प्रेम का क्या अर्थ है। तो करिए देश प्रेम, बहुत अच्छी चीज है, जरूरी है। आप इस देश के नागरिक हैं तो जरूरी है देश प्रेम। नहीं देश प्रेम रहेगा तो देश नहीं बचेगा। कुछ देश प्रेमी थे जो इस देश को बचा के रखे, और बहुत सारे वैसे देश प्रेमियों की जरूरत है जो सिर्फ सुविधा प्रेमी ना हो, क्योंकि सुविधा प्रेमी कभी देश प्रेमी नहीं हो सकता। कभी सोचे हैं भगत सिंह जब अंग्रेजों से छिप रहे हैं उनसे बचने के लिए, तो क्या उन्हें सुविधा मिलती होगी? क्या वो कभी भूखे नहीं रहते होंगे? कहाँ सोते होंगे? कई कई दिनों सोने को नहीं मिलता होगा भाई, छिपने के चक्कर में। अगर वो सुविधा प्रेमी होते तो निश्चित ही वो देश प्रेमी नहीं होते। अगर सुभाष चंद्र बोस सुविधा प्रेमी होते तो निश्चित ही वो देश प्रेमी नहीं कहलाते, ना वो इतना कुछ देश के लिए कर पाते। जो भी क्रांतिकारी हैं, अगर वो सिर्फ सुविधा प्रेमी रहते तो देश प्रेमी नहीं होते, ना देश के लिए कुछ कर पाते, ना देश आजाद हो पाता। इस बात को समझना होगा। धन्यवाद दोस्तों।